देखिए अगर मन की बात करें तो हम घर से इतनी दूर आते हैं और हमारे जैसे 30 से 35 हज़ार छात्र यहाँ रहते हैं। तो जब हम घर से दूर आते हैं और पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हों, तो हमारा सबसे पहला फ़ोकस होता है कि हम कम से कम समय में कैसे अपने माता-पिता के कष्टों को दूर कर सकें। अब वो कष्ट कैसे दूर होंगे, तो ये आर्थिक, जो आर्थिक सहयोग हम उनको कर पाएँगे, उनसे उनके कष्ट दूर होंगे। और ये आर्थिक सहयोग कब होगा? जब हम जल्द से जल्द आफ्टर डिग्री कोई किसी अच्छे स्थान पे हम जाएँगे, या फिर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, वो डज़न्ट मैटर। लेकिन हमें जल्द से जल्द आय का स्रोत हमें मिल जाएगा, तो हम उनको उनके कष्ट को दूर करेंगे। और हमारी जो मनोदशा होती है, हम छात्र जो हॉस्टल के कमरों में बैठ के यही सोचते हैं। हमारा मैक्सिमम टाइम इसी में जाता है कि हम जल्द से जल्द कैसे उनको उनके कष्टों से दूर करें। बहुत वाजिब बात आपने कही, क्योंकि मैं बोला ना कि देश में अलग अलग हिस्सों में घूमे हैं, ढेर सारी लोकसभाओं को, 50 से ज्यादा लोकसभाओं को हमने कवर किया, लेकिन ये क्लियरिटी कुछ ही जगहों पर मिलती है कि नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी फॉर्म नहीं होता। आपने कहा दोनों तरीके के सेक्टर हों लेकिन वो मौके मिले। चुनौतियां या मुद्दे युवाओं के हिस्से के क्या दिखाई दे रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी चुनाव का है वो बेरोजगारी है। साहब मैं तो स्टूडेंट हूँ, और अगर हमारे मुद्दे आप कहेंगे तो बेरोजगारी और महंगाई। युवा तो चाहते हैं कि जैसे मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, 1400 किलोमीटर से आ रहा हूँ, इतनी दूरी से क्यों कि मुझे रोजगार मिले, डिग्री के बाद हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो डिग्री मिले मुझे और मुझे एक अच्छी रोजगार मिले। लेकिन जब मुझे रोजगार ही नहीं मिलेगा तो इतने दूर 1400 किलोमीटर दूर आके पढ़ने का क्या फायदा है। तो युवा चाहता है कि हमें रोजगार मिले। प्रत्येक युवा जहाँ बीएचयू में घुमा हो तो युवा चाहता है कि रोजगार मिले। हर जो युवा चाहता है। जब मैं मेरे दोस्तों से पूछता हूँ कि वो पहले 2014-19 में उनके पिताजी ने मोदी जी को वोट किया, लेकिन इस बार उनके पिताजी वो चाहते हैं कि मोदी जी को क्यों वोट नहीं देंगे, क्योंकि मोदी जी ने जुमलाबाजी की है। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मोदी जी ने 2 करोड़ में 2 लाख भी नौकरियां नहीं दी। तो यही मुद्दा रहेगा, रोजगार रहेगा। राहुल, तुमने तो मुझे 2 राज्य एक साथ समझा दिए। यहाँ की तो बात हो ही गई, महाराष्ट्र भी समझा दिया। एक चीज में अगर आप उसका जवाब दे सको, क्या महाराष्ट्र में जिस इलाके से आप आते हैं, क्या वहां पर आपको ऐसे शिक्षण संस्थान नहीं मिले जहां आपको ये गारंटी लग रही हो कि मैं वहां से पढूं और बेहतर हो जाऊं, कि आप वही जो आपने कहा 1400 किलोमीटर की दूरी तय की है। मैं थोड़ा सा आपसे ना महाराष्ट्र भी समझ लेना चाहता हूँ खड़े खड़े। देखिए, मेरे जिला की बात की तो वहाँ सीबीएसई पैटर्न की स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ सिर्फ स्टेट बोर्ड के है। वहाँ मैं 10वीं तक मुझे इंग्लिश क्या होता वो मुझे पता नहीं, ऐसी स्थिति हमारे जिले है, नंदुरबार जिले में। और महाराष्ट्र की बात की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी अच्छी है, पुणे यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ तो थोड़ा हम एफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसान फैमिली से आते हैं और हम गरीब है फैमिली से, इसलिए हम वहाँ एफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ महीने में 10,000 रुपए लगते हैं। तो ये मतलब वही मैं पूछना चाह रहा था कि अभी भी ऐसे जिले इस देश में मौजूद हैं जहां से बच्चों को शिक्षा के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़े। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।